बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए सतलुज से निकलने वाली नहर जो पाकपतन के करीब से गुज़रती है, वहाँ से मछलियाँ पकड़ने के लिए हम सुबह 5 बजे घर से निकले। मछलियाँ पकड़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है केचुआ, जिसे पंजाबी में गडोया कहा जाता है, और दूसरी है कुंडी। गडोए नदी नाले के किनारे नरम और गीली जगह में रहते हैं, जिन्हें अब हम ज़मीन में से निकाल रहे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में गडोए चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकें। हमने बहुत ज़्यादा गडोए जमा कर लिए थे। गडोया कैसा होता है, मैं अभी आपको गडोए अपने हाथ में पकड़ कर दिखाता हूँ। ये गडोए हैं जो नहर या नदी या नाले के किनारे पर गीली और नरम जगह के अंदर रहते हैं और मछलियाँ इनको बहुत शौक़ से खाती हैं। जब हमने काफ़ी गडोए जमा कर लिए तो नहर पर पहुंच गए। नहर का किनारा देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ एक खूबसूरत बात हमें जो देखने को मिली वो ये है कि नहर के किनारे हमें एक छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद नज़र आई, जहाँ पर मुसाफिर नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे साथियों ने मछली पकड़ने की तैयारी शुरू की। कुंडियाँ खोलीं और उनके ऊपर गडोए चढ़ाए। सैलाब की वजह से दरियाए सतलुज के मकाम से पाकपतन की तरफ आने वाली नहर को बंद किया गया है, जिसकी वजह से नहर का पानी उतरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है और हमारे साथी ने मछलियां पकड़नी शुरू की और ये देखें पहली मछली को पकड़ लिया। इसके बाद पै दर पै हम मछलियां पकड़ते रहे और हमारे जितने भी साथी थे जो मछली का शिकार करने गए वो वक्तन फ़वक्तन मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते रहे। कभी मछली कुंडी में फंस जाती और कभी वार खाली जाता। ये देखें कितनी खूबसूरत मछली कुंडी के साथ फंसी हुई है। यूँ काफ़ी तादाद में हमने छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ी।
इस दौरान और भी लोग और बच्चे जमा हो गए मछली का शिकार देखने के लिए कि मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं। अचानक एक कुंडी के साथ कछुआ फंस गया, जिसे देखकर हमारे तमाम साथी डर गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक पत्थर यहाँ पे मेरे चेहरे पे आँख के बिल्कुल करीब लगा, जिससे खून बहना शुरू हो गया। मौके पर मरहम पट्टी की गई और खून को रोकने और बंद करने की कोशिश की गई। इसके बाद हमने थोड़ी देर और मछलियाँ पकड़ी और उसके बाद वापसी की तैयारी शुरू की और कुंडियों को लपेटना शुरू कर दिया। जो गड़ोए बच गए थे वो हमने वापस नहर में मछलियों के लिए फेंक दिए। यूँ काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़कर हम वापस अपने घर को रवाना हो गए। वापस घर पहुंचकर कुछ मछलियों का हमने सालन बनाया, कुछ मछलियों के हमने पकौड़े बनाए और कुछ को तल के खाया। बहुत एंजॉय किया।